देखते हैं आपके बारे में करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या चल रहा है देख लेते हैं आपके लिए। आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, छुप छुप के आपको स्पाई करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, फ्लर्ट करना उनका स्वभाव होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कमिटमेंट ना देना, कमिटमेंट फोबिया, इसलिए कि उनका खुद का कैरेक्टर ढीला है, तो कमिटमेंट कैसे देना है, इसलिए कि सामने वाले को भी वो ढीला समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से फ्लर्टी नेचर और टाइम पास करने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिख रहा है। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप ऑनलाइन टकरा गए हों, चलते फिरते टकरा गए हों, ये ऊर्जा भी है। टू लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? थर्ड पार्टी, यस, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई है उनकी लाइफ में, फिर भी वो आपको ताड़ते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है ऑनलाइन होते हैं और आपको ढूंढते रहते हैं, है ना। एक एक्स्ट्रा मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उनका पास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब का तो दिख रहा है सीरियस लव हो गया है उन्हें आपसे। ऐसे देखते देखते ना हैबिचुएटेड हो गए हैं, वो आपको देखने की आदत पड़ गई है, लत लग गई है आपको देखने की। चाहे सोशल मीडिया पे देखिए या फेस टू फेस देखिए, जहाँ पर भी आप देखते हो ऐसे सारा दिन ताड़ते रहेंगे तो लव तो होना ही है। तो यहाँ पे ये सीरियस लव में पड़ गए हैं। जो इंसान पहले कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते थे, भागते थे कमिटमेंट से, इसलिए कि मल्टीपल ऑफर हाथों में थे उनके पास, अपॉर्चुनिटीज हाथों में लेकर घूमते थे, तो जिस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं देते थे। मगर वही इंसान अब मुझे दिख रहा है सीरियस लव हो गया है उन्हें, बिल्कुल डिवाइन लव फील करते हैं, स्पिरिचुअल लव दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स में यहाँ स्पिरिचुअल लव के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल लव हो गया है उन्हें। विनर की ट्रॉफी यही बता रही है। सच्चा प्यार, रियल लव क्या होता है आपके आने के बाद समझ में आया। इतने दिन तक तो वो ऐसे ही टाइम पास किए जा रहे थे और कोई रियल लव मिला ही नहीं। यहाँ विनर की ट्रॉफी यही बताती है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ आने वाले भविष्य में, विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ आपको मिल सकता है। उनकी तरफ से रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर कोई थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी ज़िंदगी से वो चले गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी में लौट सकते हैं सडनली। सडनली एक्शन आप वो ले सकते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 3 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वो अचानक आपकी तरफ आगे बढ़कर आपको प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, ये सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। अगर आपको करवानी हो, मेरी कंसल्टेंसी लेनी है, मेरी सर्विस लेनी है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे भी मुझे अनकंडीशनल लव दिख रहा है आपके लिए। क्यों? आपने उन्हें, देखिए प्यार क्या होता है उन्होंने आपसे ही समझा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये जर्नल रीडिंग है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइन एनर्जी बचपन से ही गिवर होती है। वो हर रिलेशनशिप में खुद अकेला एफर्ट्स डालती रहती है और वो उसी को प्यार समझती है। तो मस्कुलाइन जब टकरा जाते हैं, चाहे आप जितना भी रिलेशनशिप था, हेलो हाय था, या आप साथ रहे हो लिव इन रिलेशनशिप में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार ही देखा है, यही रियलिटी है। बेशक उसकी परवाह उन्होंने नहीं की, कदर कभी नहीं की। हमेशा उन्होंने आपको धूल छाई, मतलब धूल ही फेंका है,
नानती भेजा है, लानती भेजा है आपको बेशक, मगर उनकी रूह जानती है आप जैसा कोई नहीं है। आप जैसा कोई नहीं है, उनकी रूह, उनकी आत्मा ही जानती है। डिवाइन मस्कुलाइन जब अनअवेकन होते हैं वो डेविल से कम नहीं होते, ये रियलिटी है। कल ही मैंने रात को शेयर किया था अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन और अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन की सोच में कितना डिफरेंस होता है। आप मेरे फेसबुक चैनल में जाकर देख सकते हैं, पेज पर जाकर, तो आपको पता चलेगा अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन वो उनका झूठा गुरूर, उनका झूठा आत्मबल को उसको वो जीत समझते हैं, और फेमिनाइन हार कर भी जीत जाती है। वो साइलेंट होके उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन हो जाती है, तो वो सोचते हैं ये हार गई है, वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। अनअवेकन होते हैं तो खुश होते हैं, जब वो अवेकन होते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, इसलिए कि एनिमल से वो इंसान बनते हैं। जब आपको वो मिलते हैं वो एनिमल्स से कम नहीं होते। वो अलग बात है आप लिव इन रिलेशनशिप में 10 साल आपने गुजार दिए एक जानवर के साथ, है ना, इसलिए कि फेमिनाइन को बनाया है मोल्डेड और फ्लेक्सिबल। उसको आप मरुभूमि में भी लेकर डाल दोगे फेमिनाइन को, वहां पे भी वो, है ना, पत्ते खिलाएंगे। लक्ष्मी का रूप होती है, चाहे आप जिस भी जेंडर में हो। तो ये भगवान ने उनको ये गुण दिया है हर सिचुएशन में ढाल देना, क्योंकि मस्कुलाइन रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं। उनके साथ फ्लेक्सिबल इंसान नहीं रहेगा तो टिकेगा कैसे। इसलिए कि जब वो मिलते हैं डेविल होते हैं और उनको डिवाइन बनाया जाता है, जिससे दोनों जब आपस में टकराएं डेविल को एहसास हो डिवाइन से टकरा रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन कुछ ना कुछ होता है ना, मैं डिवाइन नहीं कहूँगी पूरा, इसलिए फेमिनाइन भी अनअवेकन होती है, मगर उस पल को वो एहसास होता है उन्हें कि ये डिफरेंट है, और तब वो आपसे दूरी बना लेते हैं और आपको इंसल्ट करते रहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी किसी का हो सकता है, वो जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं, ढक के रखना चाहते हैं, जितना हो सके छुपाना चाहते हैं। इस ऊर्जा में वो जीते होंगे। वो चाहते हैं किसी को कानों कान खबर ना लगे कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है या आप दोनों का कोई कनेक्शन है, जिस वजह से वो हमेशा इस रिलेशनशिप को हाइड करके रखना चाहते हैं और छुपाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का भी अभाव है, स्ट्रेंथ किसे, थर्ड पार्टी से बगावत करने की हिम्मत नहीं है उनमें, जिस वजह से उन्होंने हमेशा आपके प्यार को सप्रेस किया, और स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से कभी भी फ्रंट में नहीं आए और आपका सामना भी नहीं कर पाए, और ना ही थर्ड पार्टी को बोल पाए कि तुम्हारे से अगर मैं कंपेयर करूं तो फेमिनाइन बेटर है। कभी भी वो बोल ही नहीं पाए, इसलिए कि उनमें वो गट्स, देखिए सच बोलने की हिम्मत चाहिए होती है। फेमिनाइन बेशक कार्मिक के साथ रहती हो, वो पति हो, पत्नी हो या माँ बाप हो, मगर वो बगावत करती है, उसकी चलती नहीं है वो अलग बात है, मगर वो सही को सही, गलत को गलत जरूर बोलती है। उसके बाद आगे सामने वाले की मर्जी है, वो सुने चाहे ना सुने। तो ऐसा ही, मगर मस्कुलाइन का ऐसा नहीं होता है, वो गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके घर में जो एटमॉस्फेयर होता है वो गलत को बढ़ावा देने वाला होता है। उनकी वाइफ भी ऐसी ही होती है, अगर वो किसी को मारते हैं उसकी वाइफ कहेगी 10 थप्पड़ और लगा दो, या उनकी वाइफ मारना चाहती है, मस्कुलाइन को कहेगी मैं तो मार नहीं पाती इसलिए कि मैं तो गाय हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं सीधी साधी भोली भाली हूँ, मेरी तरफ से 10 थप्पड़ उसे मार देना। ऐसा टाइप का उनका घर का एटमॉस्फेयर होता है। तो चोर पे सवा शेर पे सवा शेर आ जाता है। एक नकली शेर ऑलरेडी था, और उनके घर वाले उनकी साइकोलॉजी आते साथ समझ लेते हैं और उन पर सवा शेर होके सवार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, और उनके टाइप के ही सारे मिल जाते हैं उन्हें, सारे डेविल एक साथ हो जाते हैं, सारी कौरव सेना एक तरफ हो जाती है। तो जिस वजह से उन्हें उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई तुम गलत हो। हमेशा उन्हें झाड़ी पे चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, तो झाड़ी में चढ़ चढ़ कर वो इतने चढ़ जाते हैं, वो बगावत नहीं कर पाते हैं थर्ड पार्टी को, बोल नहीं पाते तुम गलत कर रही हो। फेमिनाइन के आने के बाद उनमें चेंजेस देखकर थर्ड पार्टी उन पर हावी हो जाती है, फिर वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, फिर डेविल का रूप ले लेते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए सुधर जाते हैं, फेमिनाइन को वो कॉपी करते हैं, मिरर करते हैं,
मगर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। थर्ड पार्टी को एहसास होता है कि फेमिनाइन आने के बाद ये भी फेमिनाइन की तरह हो गया है, तब वो बगावत करती है और फिर से वो डेविल का रूप ले लेते हैं और उनकी तरफ हो जाते हैं। यहाँ पे आपका प्यार वो भुला नहीं पाते हैं और फ्रंट में आके कुछ कह भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं जिनके शादी के प्रपोजल आ रहे हैं या शादी फिक्स हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर, यहाँ पे स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की कमी है उनमें, आप में बहुत है। वो आपको देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान इतना स्ट्रेंथ लगे कैसे जी सकता है इस दुनिया में, हैरान हो जाते हैं वो। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस, यहाँ पे बैलेंसिंग का किसी किसी के रिलेशनशिप में अभाव है। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या अपने पार्टनर के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक तरफा एफर्ट्स से गाड़ी नहीं चलती। आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो और सामने वाला डाल नहीं रहा, वो अदर ऑप्शंस पे ध्यान दे रहा है। शादी के प्रपोजल आ रहे हैं उनके पास, हो सकता है शादी फिक्स भी हो जाए और शादी हो भी जाए, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे पीड़ा से गुजर रहे हैं इसलिए कि आज तक फीलिंग्स नहीं बताई, आपने एफर्ट्स डाला और आप भी थक कर एक साइड हो लिए हो, इस जिस वजह से वो दुखी दिखते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप बदला ले रहे हो, उन्हें लगता है सारी ज़िंदगी इंसान लोटे में पानी डालता रहे और वो लोटा भरे ही ना कभी भी, तो ऐसा नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर है। एक टाइम पर आकर आप किसी को सब्जी दोगे और वो सब्जी खाली हाथ कटोरी आपको लौटाता रहेगा। आप एक दिन दोगे, 2 दिन दोगे, तीसरे दिन नहीं दोगे। मगर मस्कुलाइन को तो आपने पूरा मस्कुलाइन तो आपको पूरा फकीर कर देते हैं, तब भी उनकी संतुष्टि नहीं होती है। यूनियन भी बहुत डिले होता है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए कि आप इस एनर्जी से एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो। तो इसी एनर्जी में वो हमेशा आपको इमेजिन करते रहते हैं कि लोटा लेकर आप ऐसे करके दूध निकाल के गाय का ऐसे डालते रहोगे, तो वो एम्प्रेस की एनर्जी में वो आपको स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो हमेशा टेम्परेंस की एनर्जी में आपको वापस लाने के लिए मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जो उनका मैनिफेस्टेशन पूरी जर्नी में पूरा नहीं होता है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्टकनेस आपके पार्टनर की वजह से है, क्योंकि किसी किसी का मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं जिस वजह से वो आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, इसलिए कि फैमिली से बगावत करके आपसे शादी नहीं करेंगे ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और साम मुझे दिख रहा है फैमिली अगेंस्ट में है, आपके फेवर में नहीं है, उनको लड़कियां दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे 1 नंबर किसी किसी का रिकंसिलेशन, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है किसी किसी का परमानेंट हार्मोनियस यूनियन हो सकता है बहुत जल्दी। डिवाइन आप दोनों के घर का दरवाजा एक दूसरे के लिए खोलने वाली है, डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साथ कई अपॉर्चुनिटी, अबेंडेंट वेल्थ एक साथ आएगा, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड, जो इंसान सीरियस नहीं था सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से, वो इंसान आजकल फूट फूट के रोते हैं और आपकी पिछली बातें याद रखते हैं जो जो आपने किया है, और पहले जैसा प्यार, पहले जैसा भाव उन्हें मिलता नहीं है। वो उनको लगता है आप ही ने तो उनका भाव बढ़ा रखा था, घर में तो वैसे भी उन्हें डॉग की तरह रहना पड़ता था और वो भाव खाकर वो ऐसे उन्होंने, होता ना चने की झाड़ पे चढ़ गए कि उन्होंने आपको ये भौंकने वाला होता ना डॉग समझा। इसलिए कि आप जब मास्कुलाइन को ज़्यादा समझाते हो, बहुत सी फेमिनाइन उन्हें समझाने जाती है मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तुम ट्विन फ्लेम हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, कभी भी देखना मास्कुलाइन या तो फ़ोन रख देंगे या आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए कि ये जर्नी आप मुंह बंद करके मास्कुलाइन को सबको समझा सकते हो, तोते की तरह बकबक करके कुछ भी नहीं उनके भेजे में घुसा सकते हो। इसलिए कि ये जर्नी साइलेंट ट्रीटमेंट की है, फेमिनाइन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है मास्कुलाइन को, और आपकी चुप्पी को वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं और पढ़ लेते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हम टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात करते हैं, बोलने की तो वर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ती दोनों ट्विन्स को, मगर फेमिनाइन फिर भी बोल बोल कर समझाने की कोशिश में लगी रहती है। सिंपल सी बात है, गूंगे बन जाओ। इस जर्नी में आप आइसोलेशन में रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, और गूंगे जब बन जाते हो, इससे बड़ी सजा उनके लिए कोई होती नहीं है।
समझ लो ये तीनों आपने कर लिया तो उनको काला पानी की सजा हो गई है, इसलिए कि वो आपकी बातों के दीवाने हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी के दीवाने होते हैं वो, और वो दीवानगी आप एकदम उतार देते हो सीक्रेट होकर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाकर। यहाँ पे ट्रस्ट इशू खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, दोनों ही अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, और यहाँ पे ट्रस्ट इशू हील होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी भेदभाव थे, जो भी डिफरेंसेस थी, जो ट्रस्ट इशू था कि ये कैरेक्टरलेस है और मैं सती सावित्री, या ये वो सोच रहे होंगे ये फ्लटी नेचर की है क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है, इतनी क्वालिटीज हैं, इसलिए कि मस्कुलाइन मिलते साथ उन्हें लगता है फेमिनाइन में बहुत क्वालिटीज हैं और खुद को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि इनके तो पार्टनर हो ही सकते हैं। आपके अगर पति पत्नी भी होंगे तब भी उनका थॉट्स यही रहता है, इसलिए कि वो खुद मल्टीपल अफेयर होते हैं शादी के बाद भी, जिस वजह से वो सामने वाले को भी कैरेक्टरलेस समझते हैं, बेशक उसका कोई भी अफेयर ना हो या ना हो। इनर गॉडेस, awaken the goddess within you through dance, self care and appreciating your divinity। देखिए हर इंसान के शरीर के अंदर ही भगवान बसते हैं, तो डांस के थ्रू, सेल्फ लव के थ्रू और खुद की डिवाइनिटी को अप्रिशिएट करके जागरूक कीजिए। अगर आपको लगता है आप कुछ भी नहीं है, इसलिए कि फेमिनाइन हो मस्कुलाइन हो, ये खुद दोनों ही खुद को एक दूसरे के सामने अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक की कमी दूसरा पूरा करता है। जो मस्कुलाइन में खूबी है फेमिनाइन में नहीं है, और जो फेमिनाइन में खूबी है मस्कुलाइन में नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तो अंडर एस्टिमेट करने की कोई बात ही नहीं होती है। किसी ने मुझसे बोला है जब भी मैं क्राउन चक्रा करती हूँ मेरे थर्ड आई में दर्द होता है। ये दिल्ली की क्लाइंट है, एक मुस्लिम क्लाइंट है, मेरी स्टूडेंट भी है। तो यस, जब आपके थर्ड आई एक्टिव होता है 100%, तब थर्ड आई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब ये पेन आप बेयर नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा पेन होता है, कुछ भी करने का दिल नहीं होगा, सिर्फ लगेगा नहीं, शांति सुकून नहीं मिलता है। जब थर्ड आई एक्टिव होता है आपको उस दिन ऐसा दर्द होगा जैसे सिर फटे जा रहा हो। और बीच में मेरे को जब हुआ था ऐसा, तो मुझे लगा मेरे को भूख लगने से भी ऐसा होता है, मैं जब ज्यादा मुझे भूख लगता है तब भी मेरे सिर में दर्द होता है, माथे में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैंने सोचा मुझे भूख लग रही है शायद, बट नहीं, ये 1-2 दिन रहता है ये दर्द आपका। 100% जब थर्ड आई एक्टिव हो जाता है तब ऐसा ही होता है। और क्राउन चक्रा क्या, कोई भी चक्रा आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हाय मैम, थैंक यू फॉर एवरी गाइडेंस वीडियो। आज कल मुझे अपने बच्चे का याद बहुत आती है, हस्बैंड की नहीं, सोने से पहले काम करते टाइम आंख भर आते हैं, पहले भी होती थी पर इतना नहीं, प्लीज बताना ये भी जर्नी का हिस्सा है। यस, ये मेरी एक दुबई की क्लाइंट ने लिखा है, यस ये जर्नी का हिस्सा है, इसलिए कि ये आपके बच्चे से आपका अटैचमेंट अब खत्म करना है। अब उन बच्चे की हर बात आपको याद दिलाई जाएगी, जिससे आप बच्चे की याद को परमानेंट लेट गो कर सकें, सारी अटैचमेंट से मुक्ति पा सकें। इस जर्नी में आपको हर पिछली बात, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, एक एक बात बचपन से लेकर आपको जब तक आप जवान हुए हो या जिस स्टेज में हो, सारी बातें याद दिलाई जाती हैं, जिससे आप लेट गो कर सकें और अपने ट्विन से फ्रेश अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। इसलिए कि ट्विन रीबर्थ होकर आते हैं, तो आपका भी रीबर्थ होना चाहिए। आपको भी पास्ट की सारी बातें को लेट गो करना है, भुलाना है और अटैचमेंट रिलीज करनी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।